हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द गर्ल हु कैन, रिटन बाय आमा आता आइटू। इस स्टोरी में बहुत ही प्यारी सी लड़की है जिसका नाम है एडजुआ। ये 7 साल की है और ये स्टोरी को नरेट कर रही है। ये बता रही है कि एडजुआ के साथ इसकी मम्मी रहती हैं और इसकी ग्रैंड माँ रहती हैं। अब अफ्रीका में ग्रैंड माँ को नाना कहते हैं और मम्मी को मामी कहते हैं, ठीक है। अब जो इसकी ग्रैंड माँ है वो हमेशा कंप्लेन करती है इसकी मम्मी को, एडजुआ की मम्मी को, कि एडजुआ के जो पैर है ना, लेग्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। अब एडजुआ की जो ग्रैंड माँ है वो बहुत ही पुराने सोच की है। जैसे पुराने लोग होते थे ना, उनकी सोच रहती थी पुरानी पुरानी, वैसे ही एडजुआ की ग्रैंड माँ की भी सोच ऐसी ही थी। उनका मानना था कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, उनको घर के काम सिखाओ, क्योंकि शादी करके लड़कियां चली जाएंगी अपने घर, वहाँ पे अपनी फैमिली को देखेंगी और अपने बच्चों को पालेंगी। तो उनका जो सोच थी वो इस टाइप की थी। अब एडजुआ की जो ग्रैंड माँ थी वो हमेशा एडजुआ की मम्मी को कंप्लेन करती थी कि एडजुआ के जो लेग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पतले थे। अब यहाँ एडजुआ 7 साल की है और उसको कुछ समझ में नहीं आता अपनी ग्रैंड माँ की बातें। एडजुआ की ग्रैंड माँ उसकी मम्मी से बोलती हैं कि इसको स्कूल मत भेजो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये स्कूल जाकर अपना टाइम वेस्ट करती है। और वो बोलती हैं मुझे नहीं लगता कि जब इसकी शादी होगी तो ये एक बच्चे को बर्थ दे पाएगी, क्योंकि इसके जो लेग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। तो एडजुआ की जो ग्रैंड माँ है वो हमेशा इसी बात में परेशान रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहती हैं। पर जो एडजुआ की मम्मी हैं वो हमेशा अपनी बेटी को, एडजुआ को, इनकरेज करती रहती हैं। एडजुआ की मदर एडजुआ की ग्रैंड मदर को बोलती हैं कि कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनके तो पैर ही नहीं होते, बट गॉड का इतना थैंक्स है कि एडजुआ के तो पैर हैं, ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है, हेल्दी लड़की है, तो गॉड ने जो भी दिया है उसका थैंक्स करो। और एडजुआ जो स्कूल जाती है बहुत ही अच्छी बात है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं भी पढ़ूं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूं, कुछ बेटर करूं, पर मैं नहीं कर पाई। बट एडजुआ स्कूल जाती है, मैं चाहती हूं कि वो पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में अच्छा कर सके। तो एडजुआ की जो मदर होती हैं वो इस सोच की होती हैं, उनकी जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब जब एडजुआ की ग्रैंड माँ हमेशा ये कंप्लेन एडजुआ की मदर से करती रहती थी लेग्स के बारे में, तो एडजुआ को ये बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा रहती थी कि ऐसा मेरे लेग्स में क्या है। तो वो जब भी स्कूल जाती थी तो बच्चों के वो पैर देखती थी, पर बच्चों के पैर सॉक्स से कवर होते थे या फिर किसी पैंट से कवर होते थे, तो वो देख नहीं पाती थी। उसके मन में हमेशा ये ख्याल रहता था कि मेरे लेग्स कैसे हैं, मतलब मेरे लेग्स तो सेम ही हैं, जैसे उनके हैं वैसे मेरे हैं, क्या फ़र्क है। उसको समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो छोटी थी और जो उसकी ग्रैंड माँ उसकी मदर से बोलती थी उसको बिल्कुल समझ नहीं आता था। अब एक बार क्या होता है कि एडजुआ अपनी मदर से और ग्रैंड माँ से ज़िद करती है कि मुझे ना रिवर में जाने दो, क्योंकि मुझे वहाँ पर नहाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसकी मदर और ग्रैंड मदर अलाउ कर देती हैं, तो एडजुआ जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पे खूब इंजॉय करती है और वहाँ पे सबके लेग्स देखती है। तो उसको ऐसा लगता नहीं है कि मेरे लेग्स पतले हैं, उसको बिल्कुल फील नहीं होता। और वो अपनी ग्रैंड मदर के और अपनी मम्मी के भी लेग्स देखती है, तो उसको कुछ भी फील नहीं होता कि मेरे लेग्स अलग हैं, मतलब मेरे लेग्स पतले हैं। अब एक बार क्या होता है कि स्कूल में एक रनिंग कंपटीशन होता है, तो एडजुआ उसमें सेलेक्ट हो जाती है। काफ़ी बार एडजुआ उसमें जीत चुकी है रनिंग कंपटीशन में, पर उसने अपने घर में कभी भी नहीं बताया कि वो जीत चुकी है। काफ़ी बार एडजुआ ने अवार्ड्स जीते हैं रनिंग में, पर अपने घर में नहीं बताया। अब इस बार क्या होता है कि एडजुआ के स्कूल में रनिंग कंपटीशन होता है जिसमें एडजुआ का नाम आ जाता है। वो घर जाती है और अपनी ग्रैंड माँ को और अपनी मदर को बताती है कि मेरा ना रनिंग कंपटीशन में नाम आ चुका है। अब एडजुआ की जो ग्रैंड माँ थी उनको बिलीव नहीं होता। एडजुआ की ग्रैंड मदर फटाफट एडजुआ के स्कूल में जाती है कि एडजुआ सच बोल रही है, क्योंकि एडजुआ के जो लेग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि रनिंग कंपटीशन में एडजुआ का नाम आ गया है। तो जब
एडजुआ की ग्रैंड मदर उधर जाती है स्कूल में तो ये बात सच होती है। तो वो पूछ कर अपने घर में वापस आती है इनकी ग्रैंड माँ, और वो बोलती है हाँ ये सच है कि इसका सच में रनिंग कंपटीशन में नाम आ चुका है। अब ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं इनकी ग्रैंड माँ कि बगल वाले घर से क्या करती हैं, एक आयरन मशीन लेके आती हैं जिसको प्रेस बोला जाता है, प्रेस लेके आती हैं उधार, और एडजुआ की ड्रेस को पहले वो वॉश करती हैं और वो फिर उसके बाद क्लोथ्स को प्रेस करती हैं। वो इतनी खुश होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वो हैप्पी हो जाती हैं इस बात को सुनकर। अब इनको उस दिन का इंतज़ार है जब एडजुआ उस कंपटीशन में भागे। अब वो दिन आ जाता है। एडजुआ की ग्रैंड माँ सुबह से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और उसकी मदर भी, दोनों जन जाती हैं एडजुआ के स्कूल में, और एडजुआ का जो रनिंग कंपटीशन होता है वो स्टार्ट होता है जिसमें एडजुआ फर्स्ट प्राइज़ लेके आती है। जब वो एक कप को जीतती है उस रनिंग कंपटीशन में तो उसकी मदर और ग्रैंड माँ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हैं। अब एडजुआ जो प्राइज़ को विन करती है तो उसको स्कूल में सबमिट करना होता है, तो वो सबमिट करती है और वो अपनी ग्रैंड माँ को बोलती है कि ये बात सच है कि मेरे लेग्स पतले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं एक बच्चे को पाल नहीं सकती या बर्थ नहीं दे सकती। अगर मैं दौड़ सकती हूँ और दौड़ कर मैं जीत सकती हूँ, एक प्राइज़ को विन कर सकती हूँ, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर मेरे लेग्स मेरे बॉडी का वेट संभाल सकते हैं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो उस दिन एडजुआ ने ये प्रूव कर दिया कि वो सब कुछ कर सकती हैं और ऐसे लोग सब कुछ कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग की शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। ये शॉर्ट स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि इंसान अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, नो मैटर कि वो कैसा है, उसके हाथ पैर कैसे हैं, अगर वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।